नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप चंदन शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, पश्चिमी एशिया संकट के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन अच्छा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लुधियाना के गुरुद्वारा श्री नानकसर साहिब में समागम को संबोधित किया। बाबा ईश्वर सिंह के प्रकाश उत्सव की बधाई दी। हरियाणा में गेहूं की सरकारी खरीद 1 अप्रैल से शुरू होगी। फसल की खरीद के लिए 416 मंडियां बनाई गईं। हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग ने पंचकूला के सिविल अस्पताल में HIV वायरल लोड टेस्टिंग लैब की स्थापना को मंजूरी दी। और हरियाणा राज्य बागवानी विकास एजेंसी के मिशन निदेशक डॉक्टर जोगेंद्र सिंह घंघास ने किसानों को बागवानी अपनाने की सलाह दी। अब समाचार विस्तार से। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन कर रही है। श्री रिजिजू ने कहा कि भारत ऊर्जा संस्थानों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है, अपने ऊर्जा संकट से निपटने के लिए प्रबंध कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारतीय जहाज हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित रूप से गुजर रहे हैं। If our ships are passing through Strait of Hormuz, हमारे कुछ जहाज होर्मुज पार कर चुके हैं और कुछ करने वाले हैं। ये भारत की स्थिति को दर्शाता है। भारत कुछ चुनिंदा देशों में शामिल है जो सभी पक्षों से बात कर सकता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, इजराइल के प्रधानमंत्री, ईरान के राष्ट्रपति और खाड़ी देशों के प्रमुखों से बात की है। भारत चुनौतियों के बावजूद बहुत ही बेहतर स्थिति में है। because of a decisive, very matured leadership. केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने दोहराया है कि भारत में पेट्रोलियम और LPG की आपूर्ति की स्थिति सामान्य और पूरी तरह नियंत्रण में है। मंत्रालय ने कहा कि सभी खुदरा ईंधन दुकानों पर पर्याप्त आपूर्ति है और देश में कहीं भी पेट्रोल, डीजल या LPG की कमी नहीं है। मंत्रालय ने नागरिकों से जानबूझकर फैलाई जा रही भ्रामक सूचनाओं के सुनियोजित अभियान से गुमराह न होने का अनुरोध किया है। भारत को आज दुनिया भर के 41 से अधिक आपूर्तिकर्ताओं से कच्चा तेल प्राप्त हो रहा है। मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक भारतीय रिफाइनरी 100% से अधिक क्षमता पर चल रही है। भारत के पास कुल 74 दिनों की आरक्षित क्षमता है और वर्तमान में वास्तविक स्टॉक लगभग 60 दिनों का है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि देश भर में LPG की कोई कमी नहीं है। घरेलू रिफाइनरी उत्पादन में 40% की वृद्धि की गई है, जिससे LPG का दैनिक उत्पादन 50,000 मीट्रिक टन हो गया है, जो देश की आवश्यकता का 60% से अधिक है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि असली दौलत गुरु के चरणों में और नाम की कमाई में है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में शांति गुरु के सानिध्य में ही मिलती है। मुख्यमंत्री आज पंजाब में लुधियाना के गुरुद्वारा श्री नानकसर साहिब में आयोजित समागम के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। समागम में बाबा घाला सिंह जी, अनेक संत महापुरुषों और देश विदेश से पधारी साध संगत उपस्थित थी। श्री नायब सिंह सैनी ने समागम में उपस्थित संगत को दुर्गाष्टमी और रामनवमी की बधाई भी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री नानकसर साहिब वही पावन स्थान है जिसकी नींव बाबा नंद सिंह जी महाराज ने अपने कठोर तप से रखी थी। उन्होंने भक्ति से उस ज्योत को जलाया जिसकी लौ आज करोड़ों दिलों को रोशन कर रही है। उनके पदचिन्हों पर चलते हुए बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज ने यहाँ 7 वर्षों तक एकांतवास में सिमरन किया। मुख्यमंत्री ने बाबा ईश्वर सिंह जी के प्रकाश उत्सव की भी बधाई देते हुए कहा, बाबा ईश्वर सिंह जी दा जेड़ा प्रताप, जेड़ी वाणी वो साडे अज भी दिलां ते वो वास करदी है। उन्होंने जो कहा सी कि असी नफरत नु मिल करके मटाइए, प्रेम सेवा ते सिमरन दे मार्ग ते असी आगे बढ़ीए। मैं विशेष रूप ते बाबा नारायण सिंह जी दे चरणा विच भी अपनी श्रद्धा अर्पित करना चाहना है। उन्हां दा जीवन सानू सिखाउंदा है कि सेवा ते आदेश दा पालना की हुंदा है। बाबा ईश्वर सिंह जी दे एक वचन ते उन्हां 7 साल तक लगातार 24 किलोमीटर दूरी ते जल दी सेवा इस थां ते उन्होंने कीती है। हरियाणा के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेश नागर ने कहा है कि प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद 1 अप्रैल से आरंभ होगी। कुरुक्षेत्र जिले में लाडवा अनाज मंडी के निरीक्षण के दौरान उन्होंने बताया कि गेहूं की सुचारू खरीद के लिए 416 मंडियां व खरीद केंद्र खोले गए हैं।
इन मंडियों व खरीद केंद्रों पर गेहूं की खरीद खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हैफेड, हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन तथा खाद्य निगम द्वारा की जाएगी। मंडियों में गेहूं की खरीद के पुख्ता प्रबंध किए जा रहे हैं। एक बार ना बायोमेट्रिक करना पड़ेगा और इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि टोकन सिस्टम कर दें, जिससे कि वही जो किसानों को ठोकना ना पड़े, वेट ना करना पड़े, इंतजार ना करना पड़े और किसी तरह की भी कोई दिक्कत किसानों पर नहीं आ। कोई भी ऑथराइज 3 लोगों को कब करता है कि उसकी जगह इनका बायोमेट्रिक कराते। मैटर हेड ऑफिस भेज रखा है और जल्दी ऊपर से कोई भी ऑर्डर आएगी कराते। श्री राजेश नागर ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा खाद्यान्नों की खरीद प्रक्रिया को अधिक सुदृढ़ करने हेतु वर्तमान में कार्यरत ई खरीद पोर्टल को अपग्रेड किया गया है। किसानों व आढ़तियों को लेकर उन्होंने कहा कि प्रदेश की अनाज, इसके साथ ही किसानों के लिए भी उचित व्यवस्थाएं मुहैया करवाने को कहा गया। किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लापरवाही बरतने वाले अधिकारी अथवा कर्मचारी पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने पंचकूला के सिविल अस्पताल में एक HIV वायरल लोड टेस्टिंग लैब स्थापित करने को मंजूरी दी है। इसके साथ ही हरियाणा में यह दूसरी समर्पित सुविधा होगी। इस प्रकार की लैब की सुविधा पहले रोहतक में मौजूद है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस लैब में सालाना 1,65,00,000 रुपए की लागत पर मंजूरी दी गई है, जो सालाना लगभग 15,000 HIV वायरल लोड टेस्ट के अनुमानित कार्यभार पर आधारित है। उन्होंने बताया कि इस नई लैब को पंचकूला के सिविल अस्पताल में पहले से मौजूद कोविड-19 मॉलिक्यूलर टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके स्थापित किया जाएगा। कैथल की उपायुक्त अपराजिता ने आज जिले के गांव मुनरहेड़ी व मोहन में रबी फसलों के डिजिटल फसल सर्वेक्षण के तहत चल रहे गिरदावरी के कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने पटवारियों को इस कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने बताया कि 31 मार्च तक सर्वे पूरा कर लिया जाएगा। ये हमारी स्पेशल गिरदावरी चल रही है, डिजिटल क्रॉप सर्वे चल रहा है और उसके लिए हमारी जो पूरी की पूरी टीम है, हमारे अंडर ट्रेनिंग पटवारीज, हमारे रेगुलर पटवारीज, हमारे नायब तहसीलदार, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट सभी इसमें लगे हुए हैं। उसी क्रम में दौरा किया गया है। निर्देश सभी को ये दिए गए हैं कि 31 मार्च तक पूरा का पूरा जितने भी गाँव सिलेक्टेड हैं डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए DCS टाइमली खत्म हो जाना चाहिए। हरियाणा राज्य बागवानी विकास एजेंसी के मिशन निदेशक डॉक्टर जोगेंद्र सिंह घंगास ने किसानों को बागवानी अपनाने की सलाह दी है। डॉक्टर जोगेंद्र सिंह घंगास पलवल के अलावपुर गांव में आयोजित जिला स्तरीय उद्यान सेमिनार में बतौर मुख्य अतिथि किसानों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज जोत कम होती जा रही है, ऐसे में फसल विविधीकरण जरूरी हो गया है। जो परंपरागत खेती है को घाटे का सौदा होता जा रहा है और जोत भी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। अब कम जोत के अंदर तो ऐसी कौन सी फसलें ली जाएं ताकि किसान की गुजर बसर अच्छी हो सके, तो उसी के अनुरूप तो नवी विधिकरण में बागवानी की फसलों को काश्त करके किसान अपनी आय को बढ़ा सकता है, अपनी जीविका अच्छी प्रकार से चला सकता है। उन्होंने कहा कि तकनीक का लाभ उठाते हुए बागवानी करने से कम जमीन पर अच्छी और ज्यादा पैदावार ली जा सकती है। उन्होंने बताया कि किसान फसल का मूल्य और खुद की बिक्री से 2 से 4 गुना मुनाफा बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर जोगेंद्र सिंह घंगास ने किसानों को सरकार द्वारा किसानों के हित में चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने आयोजन स्थल पर प्रगतिशील किसानों द्वारा लगाई गई स्टॉलों का अवलोकन भी किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, पश्चिम एशिया संकट के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन अच्छा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लुधियाना के गुरुद्वारा श्री नानकसर साहिब में समागम को संबोधित किया। बाबा ईश्वर सिंह के प्रकाश उत्सव की बधाई दी। हरियाणा में गेहूं की सरकारी खरीद 1 अप्रैल से शुरू होगी। फसल की खरीद के लिए 416 मंडियां बनाई गईं। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने पंचकूला के सिविल अस्पताल में HIV वायरल लोड टेस्टिंग लैब की स्थापना को मंजूरी दी। और हरियाणा राज्य बागवानी विकास एजेंसी के मिशन निदेशक डॉक्टर जोगेंद्र सिंह घंगास ने किसानों को बागवानी अपनाने की सलाह दी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।